ये करंट अफेयर के क्वेश्चंस कई एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अपकमिंग एग्ज़ाम में। तो आप सभी तैयार हैं, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले हम जान रहे हैं स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य और तकनीक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है किस तरह से तकनीक हमारी जान बचा सकती है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं स्नैक ऐप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये स्नैक ऐप किस तरह से काम करेगा। अगर कहीं पर किसी तरह से किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है या कोई जहरीला जीव जंतु काट लेता है, तो वह किस तरह से अपना टेक्नोलॉजी के साथ बचाव कर सकता है। और यही हमारा आज का क्वेश्चन है कि कोस्टा रिका का स्नैक ऐप कैसे काम करता है। तो यह क्लोडोमिरो पिकाडो इंस्टीट्यूट के द्वारा एक विकसित किया गया एक नया फ्री ऐप है, जो कि ऐसी आपदा के समय पर घबराहट को रोकता है और जान से जो जान है उसे बचाता है। सबसे पहले स्टेप 1 में हम देखें तो स्टेप नंबर 1 में आता है कि अगर कोई सांप काटता है आपको, तो उसका फ़ोटो खींचिए और वहाँ आपको लगभग 25 और ऐसे सांपों के नाम दिखाएगा, है ना। और उसके बाद आपके लिए मेडिकल मदद के लिए कुछ एट दैट टाइम फर्स्ट एड पर जो काम कर सकते हैं वो तरीके बताएगा, और आपकी एग्जैक्ट लोकेशन मेडिकल सेंटर तक भेजेगा, और जिससे कि मेडिकल टीम आपसे संपर्क कर पाएगी। नेक्स्ट आता है अनमोल योजना। ये दिल्ली सरकार द्वारा चलाई गई है। एक बूंद खून और 56 टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, एक ये सरकारी योजना है जिसमें मुख्यमंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी द्वारा लगभग 24 मार्च से 25 करोड़ रुपए के बजट के साथ इसे लॉन्च किया है। उनका मानना है कि द गोल्डन आवर्स यानी कि 24 से 72 घंटे के अंदर जब बच्चे का जन्म होता है उस समय उसकी एडी से एक बूंद खून लिया जाएगा और लगभग 180 माइक्रोलीटर खून लिया जाता है। इसके बाद एक टेंडेम मास स्पेक्ट्रोमेट्री यानी कि टीएमसी तकनीक से जेनेटिक और मेटाबॉलिक जो बीमारियां हैं उनका एट दैट टाइम ही पता कर लिया जाएगा कि कोई जेनेटिक बीमारी तो नहीं है। इसके बाद इसका इलाज शुरू हो जाएगा। अगर नॉर्मली बात करें तो इसका प्राइवेट लैब्स में जो टेस्ट होता है वो 15,000 से 20,000 25,000 के बीच तक होता है, लेकिन अब ये बिल्कुल फ्री होने वाला है। तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि एक बूंद खून 56 टेस्ट ये किस सरकारी द्वारा चलाई गई योजना है, या फिर योजना का क्या नाम है। तो अनमोल योजना है। और रियल टाइम वेल्टिलेशन होता है तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी आईसीयू में तुरंत बेड अवेलेबल होंगे। इस योजना में यह भी सम्मिलित है। नेक्स्ट आता है कि देश का निर्माण और लोकतंत्र के बारे में, करोड़ लोगों से सिस्टम कैसे काम करता है जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं चुनाव आयोग का। जी हाँ दोस्तों, इस बार एक गेम प्लान बनाया गया है केरल में जो 2026 में चुनाव आ रहा है, जिसमें माना जा रहा है कि 90% से प्लस वोटिंग का लक्ष्य रखा जाएगा। मोस्टली ध्यान दिया जा रहा है यूथ वोटर पर। यूथ वोटर है उनके लिए फ्री राइड दी जाएगी कि अगर आप 2 किलोमीटर के दायरे में अगर कहीं पर भी हैं तो आपको लिए उबर जो गाड़ी है वह आपको फ्री आपको छोड़ने वाली है। कि युवाओं में काउंट किए जा रहे हैं 18 साल से 30 साल तक के जो वोटर्स हैं उन्हें यूथ तक लाने के लिए। और एक मीठा स्वागत के तौर पर जो पहली बार वोट देने वाले वोटर्स होंगे उनके लिए हलवे का पैकेट और सप्लाई कॉरपोरेशन से लगभग 1 रुपये में चावल का आटा मिलने वाला है। वहीं इसके अलावा कूल रिवार्ड्स के रूप में वोट देने के बाद, यानी कि जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं मोस्टली, उन्हें वोट देने के बाद स्टारबक्स और कैफ़े कॉफ़ी डे के द्वारा शानदार डिस्काउंट भी दिया जाएगा। तो ये चुनाव आयोग द्वारा बेहतरीन कदम उठाए जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हम सरहद से लेकर गांव तक किस तरह से बीआरओ वर्क कर रहा है, भारत का नया डेटाबेस। अगर हम बीआरओ के बारे में बात करें तो बीआरओ है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, इसका 47वां दिवस मनाया गया और 47 बीआरओ के 47 पे रिजर्वेशन के समय फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 में बजट रखा गया है 17,900 करोड़ रुपए का। और इस बजट से ये 4,000 किलोमीटर की सड़कों का जाल बनाने वाले हैं और 214 किलोमीटर का डिच कम बॉन्ड का निर्माण करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर राजस्थान, पंजाब और गुजरात सम्मिलित होंगे। वहीं बात करें इनकी मोटो के बारे में तो चेतक का प्रयास है, प्रोजेक्ट चेतक का प्रयास है देश का विकास। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो बॉर्डर के आसपास के गांव, क्षेत्र, शहर हैं वहाँ पर विकास लाना, विकसित करना, सड़कें बनाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। 2027 की जनगणना के बारे में बात करें, सेंसस के बारे में बात करें तो देश की जनगणना
का सटीक डिजिटल डेटा रहने वाला है इस बार। माना जा रहा है कि 3 से 4 जुलाई 2025 को ये दिल्ली में इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। और जो नया सिस्टम है, अब रजिस्टर नहीं करना है आपको, बल्कि मोबाइल ऐप और CMMS पोर्टल का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर आप जो भी देश के नागरिक हैं वे सभी सेल्फ एनुमरेशन नागरिक खुद अपनी जानकारी डिजिटल रूप से भर सकते हैं। इसकी विशेष जानकारी हमने नेक्स्ट वीडियो में दी है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, कंप्लीट वीडियो है। लेवल 3 पर चलते हैं। लेवल 3 में है बॉस लेवल, असली सुपर हीरो। जब इंसान अपने जज्बे से इतिहास बदल देता है तो किस तरह से काम करता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अभी अजय पायल नाग का। इन्होंने अभी हाल ही में बैंकॉक में एक पैरा आर्चरी में गोल्ड हासिल किया है। जी हाँ दोस्तों, ये 18 वर्षीय तीरंदाज ऐतिहासिक जीत किया है। इन्होंने भारत के मेडल टैली के टॉप पर इन्होंने कुल 16 मेडल हो चुके हैं। और इन्होंने अजय पायल नाग ने एक स्वर्ण पदक जीता है आर्चरी में। इनके साथ एक हादसा हुआ था 2015 में उड़ीसा में। एक मजदूर परिवार की बेटी हैं और बिजली की तार की चपेट में आने के कारण इन्होंने अपने शरीर के कुछ अंग खो दिए थे। उसके बाद 2025 में इन्होंने कठिन परिश्रम के बाद पैरा नेशनल यानी कि जयपुर में पहली जीत दर्ज की और खेलो इंडिया में सिल्वर जीता था। इसके बाद इसके अलावा इन्होंने चैंपियन 2026 में बैंकॉक में वर्ल्ड नंबर 1 पर शीतला देवी और 139 से 136 के स्कोर से हराकर वीमेंस कंपाउंड फाइनल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है सुधन गुरुंग, है ना। डीजे से नेपाल के गृह मंत्री तक के बारे में बात कर रहे हैं। किस तरह से सिर्फ 38 साल की उम्र में नेपाल के बालन शाह सरकार ने 27वें गृह मंत्री बनने का सफ़र पार कर लिया है। शुरुआत की थी इन्होंने एक डीजे और इवेंट मैनेजर के रूप में करियर शुरू किया था। समाज सेवा 2020 हामी नेपाल NGO की स्थापना की और कोविड-19 में ज़मीनी स्तर पर मदद की। जैन जेड लीडर्स 2025 में युवाओं के अधिकारों और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। वहीं बात करें इतिहास की तो इन्होंने 2026 में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी RSP और में चुनाव लड़े और गोरखा वन की सीट से 29,896 वोट से जीतकर गृह मंत्री बने हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे सुधन गुरुंग के बारे में, जो कि नेपाल के गृह मंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री के बाद सबसे इम्पोर्टेंट पद होता है गृह मंत्री का किसी भी सरकार में। नेक्स्ट चलते हैं हम लेजेंडरी आर्टिफैक्ट इस हफ्ते के बोनस अनलॉक की तरफ। विरासत के रूप में लगभग 200 साल पुरानी जो रामायण है वह अयोध्या के म्यूज़ियम में जल्दी ही रामायण की एक बेहद दुर्लभ कॉपी जो कि 200 साल पुरानी एक पांडुलिपि के मिलने वाली है और ये हमारी धरोहर और समृद्धि रहेगी। वहीं बात करें स्पोर्ट्स लेजेंड की तो गिलबर्टसन संगमा ने जो कि सन 1955 से 2026 तक जो कि मैन विद गोल्डन बूट के नाम से मशहूर थे। असम पुलिस के ये महान फुटबॉलर का 70 साल की उम्र में निधन हो गया है। 1981 में इन्होंने बोरदोलोई ट्रॉफी जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। हम बात कर रहे थे गिलबर्टसन संगमा की। वहीं इनोवेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया फार्मा 2026 में इंडिया फार्मा के द्वारा 13 से 14 अप्रैल को दिल्ली में एक फिक्की यानी कि FICCI के साथ एक महासम्मेलन किया गया। जिस सम्मेलन का थीम था डिस्कवर इन इंडिया लीपफ्रॉगिंग लाइफ साइंस इनोवेशन, यानी कि वॉल्यूम से हटकर अब रिसर्च और वैल्यू पर फोकस करने के लिए इनोवेशन इंडिया फॉर्म वर्क कर रही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब द बिग पिक्चर। आज हमने क्या जाना? आज हमने सीखा है कि किस तरह से छोटे कदम और बड़ी योजनाएं मिलकर जो भारत है या हमारी दुनिया है बदल सकती हैं। अगर कुछ बात करते हैं हम सरकार या व्यक्तिगत के बारे में तो कुछ लोकल प्रभाव भी मिलते हैं और कुछ ग्लोबल प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि केरल चुनाव की पहल में युवाओं को बूथ तक लाने के लिए सरकार किस तरह से काम कर रही है, चुनाव आयोग किस तरह से काम कर रहा है। दिल्ली में एक अनमोल योजना शुरू की जिसके बारे में हमने पढ़ा और ये नवजात बच्चों की जान बचाने के लिए किया जा रहा है कि किस तरह से
उनकी जो जेनेटिक बीमारी हैं उन्हें पहले ही दूर किया जाए। इसके अलावा जनगणना 2027 के बारे में बात करें, सेंसस 2027 के बारे में, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका डिटेल वीडियो भी आया हुआ है। और इंडिया फार्म 2026, इसके बारे में हमने पढ़ा कि दुनिया के लिए एक रिसर्च के रूप में सामने आई। और वहीं बात की हमने असम पुलिस के फुटबॉल के गौरव के बारे में, जिनका नाम है गिलबर्टन संगमा, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। 1955 में इनका जन्म हुआ था। 81 वर्ष की उम्र में इनका अभी निधन हो गया है। पायल नाग के बारे में, जो पैरा आर्करी हैं, इन्होंने वर्ल्ड चैम्पियन में गोल्ड मेडल जीता है। भारत को अब कुल 16 मेडल मिल चुके हैं। वहीं बात करें सुदन गुरुंग के बारे में, तो नेपाल में इन्हें यूथ पावर मिला है और ये होम मिनिस्टर बने हैं, सुदन गुरुंग नेपाल के। वहीं चलते हैं नेक्स्ट, गेम ओवर कर देते हैं। यहीं आपका नॉलेज का स्कोर है वो 100% होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज हमने सफलता पूर्वक ये अचीवमेंट कर लिया है, जहाँ पर हमने स्नैक ऐप्स अनमोल योजना का हेल्थ डेक डिकोड किया, और चुनाव आयोग के द्वारा फन वोटिंग सिस्टम और प्रोजेक्ट चेतक के बारे में, बीआरओ का प्रोजेक्ट चेतक के बारे में जाना, और पायल नाग के बारे में जाना, और सुधन गुरुंग की जो अजय यात्रा है के बारे में जाना, और डिजिटल सेंसस जनगणना 2027 और इंडिया फार्म के विज़न के बारे में जाना। तो यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आपका अगला स्टेप, दुनिया हर दिन बदल रही है। अपना नया ज्ञान आज ही किसी के साथ शेयर करें, अपनी इस वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में और नई अपडेट और नई जानकारी के साथ, नए एग्ज़ाम क्वेश्चंस के साथ। जब तक बने रहें।